श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण परमात्मने नमः। तत्व चिंतामणि, ईश्वर और संसार, इस विषय पर आज हम सभी श्रवण करेंगे। एक सज्जन का निम्नलिखित प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, वेद, पुराण, शास्त्र तथा अन्य मतों के ग्रंथों के देखने से प्रायः यही पता लगता है कि कर्म के अनुसार ही जीवात्मा एक योनि से दूसरी योनि में जन्म लेता है। यदि ऐसा ही है तो आरंभ में जब संसार बना और प्रकृति के भिन्न भिन्न सांचों यानी देहों में शुद्ध निर्मल कर्म शून्य आत्मा का प्रवेश हुआ, उस समय आत्मा को कौन सा कर्म लागू हुआ? यदि आत्मा का आना जाना स्वाभाविक है तो भक्ति की क्या आवश्यकता है? उत्तर है, गुणों और कर्मों के अनुसार ही जीवात्मा सदा से 84 लाख योनियों में जन्म लेता फिरता है। मनुष्य, कीट, पतंग आदि प्रकृति रचित योनियां सृष्टि के आदि में प्रकट होती है और सृष्टि के अंत में उसी प्रकृति में वैसे ही लय हो जाती है। जैसे नाना प्रकार के आभूषण स्वर्ण से उत्पन्न होकर अंत में स्वर्ण में ही लय हो जाते हैं। कारुण रूप प्रकृति अनादि है, जिसको जीवात्मा या व्यष्टि चेतन कहते हैं। उसका इस प्रकृति के साथ अनादिकाल से संबंध चला आ रहा है। अवश्य ही यह संबंध अनादि होने पर भी प्रयत्न करने से छूट सकता है। इस संबंध विच्छेद को ही मुक्ति कहते हैं और इस मुक्ति के लिए ही भक्ति, कर्म और ज्ञान आदि साधन बतलाए गए हैं। आत्मा का आना जाना ऐसा स्वाभाविक नहीं है जिसके रुकने का कोई उपाय ही न हो। यदि यह कहा जाए कि जीवात्मा का आना जाना जब सदा से ही स्वभाव सिद्ध है तो फिर वह सदा ही रहना भी चाहिए, क्योंकि जो वस्तु अनादि होती है वह सदा ही रहती है। परंतु यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि जीवात्मा का आना जाना अज्ञान जनित है। अज्ञान या भूल ही एक ऐसी वस्तु है जो अनादि होने पर भी यथार्थ ज्ञान होने के साथ ही नष्ट हो जाती है। यह बात सभी विषयों में प्रसिद्ध है कि एक मनुष्य को जब किसी नए विषय का ज्ञान होता है तो उस विषय में उसका पूर्व का अज्ञान जो है नष्ट हो जाता है। परंतु वह अज्ञान यथार्थ ज्ञान न होने तक तो अनादि ही था। उसके आरंभ की कोई भी तिथि नहीं थी। जब भौतिक ज्ञान से भी भौतिक अज्ञान नष्ट हो जाता है, तब परमार्थ विषयक यथार्थ ज्ञान होने पर अनादिकाल से रहने वाले अज्ञान के नष्ट हो जाने में आश्चर्य ही क्या है? तो प्रत्युत इसमें एक विशेषता है कि परमात्मा के नित्य होने से उसका ज्ञान भी नित्य है और इसी ज्ञान के लिए भक्ति आदि साधन करने चाहिए। प्रश्न है कि आरंभ में जब संसार बना और इसमें मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष आदि के सांचे शरीर बने, वे कैसे बने? क्या तत्वों के परस्पर संयोग से आप ही आप सब कुछ बन गया? यदि ऐसा ही माना जाए तो इस समय भी प्रकृति, तत्व और आत्मा तो वही है, किंतु अल्प से अल्प कोई साँचा नहीं बनता। यदि यह माना जाए कि स्वयं शुद्ध बुद्ध परमात्मा ने स्थूल शरीर धारण कर अपने हाथों से
प्रत्येक सांचे यानी प्रत्येक शरीर को गढ़ा है, तो संतों ने परमात्मा को निराकार क्यों बतलाया है? तो स्त्री पुरुष के संयोग बिना स्थूल शरीर बनता ही संभव नहीं। यदि किसी प्रकार बन भी जाए तो वह एक देशीय व्यक्ति सर्वव्यापी नहीं हो सकता। उत्तर है कि प्रकृति की शुरुआत का बनाया हुआ कोई भी संसार नहीं माना जा सकता। शुरुआत मानने से यह सिद्ध हो जाएगा कि पहले संसार नहीं था, परंतु ऐसी बात नहीं है। उत्पत्ति, विनाश स्वरूप प्रवाहमय संसार सदा से ही है, ऐसा माना गया है। यदि यह मान ले कि शुरू में तो किसी भी काल में संसार बना ही होगा, तो इससे शास्त्र कथित संसार का अनादित्व मिथ्या हो जाएगा। केवल शास्त्रों की बात ही नहीं, तर्क से भी यह सिद्ध नहीं हो सकता। तो पूर्व में यदि एक ही शुद्ध वस्तु थी, संसार का कोई बीज नहीं था, तो वह किस कारण से, कैसे और क्यों बनता? अवश्य ही यह सत्य है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर अनहोनी बात भी कर सकता है, परंतु बिना ही कारण जीवों के कोई भी कर्म न रहने पर भी भिन्न भिन्न स्थिति युक्त संसार को ईश्वर क्यों रचता? यदि बिना ही कारण ईश्वर ने यह भेद पूर्ण सृष्टि रची, तो इसमें ईश्वर में वैषम्य और नैर्घृण्य का दोष आता है, जो ईश्वर में कदापि संभव नहीं है। यदि यह कहा जाए कि ईश्वर सकाश के बिना ही केवल प्रकृति से ही संसार की रचना हो गई, तो प्रथम तो प्रकृति के जड़ होने से ऐसा संभव नहीं। दूसरे, जब पहले प्रकृति शुद्ध थी, तो पीछे से किसी काल में स्वभाव से उसमें नाना प्रकार की विकृति बिना ही बीज और बिना ही हेतु के कैसे उत्पन्न हो गई? यदि प्रकृति का स्वभाव ही ऐसा है, तो वह पहले भी वैसा ही होना चाहिए, और यदि पहले भी ऐसा ही था, तो विकृति प्रकृति यानी संसार अनादि ठहर ही जाता है। अतएव पहले प्रकृति शुद्ध थी, स्वभाव से या ईश्वर की इच्छा से अकारण ही संसार की उत्पत्ति हो गई। यह बात जो है शास्त्र और तर्क से सिद्ध नहीं होती। इससे यही समझना चाहिए कि परमात्मा, जीव, प्रकृति और प्रकृति का कार्य, चराचर योनियों सहित संसार कर्म और इनका परस्पर संबंध ये अनादि है। इसमें प्रकृति का कार्य रूप संसार और कर्म तो उत्पत्ति विनाश के प्रवाह रूप में अनादि है। इनका अस्थायी एक सा स्वरूप नहीं रहता, इसलिए प्रकृति के कार्य रूप संसार और कर्म को आदि अंत वाले क्षण भंगुर, अनित्य और नाशवान बतलाया है। प्रकृति और प्रकृति का जीव के साथ संबंध अनादि है, परंतु शांत है। इस विषय का विशेष वर्णन कल्याण प्राप्ति के उपाय में ब्रह्म अनादि और शांत है, इस शीर्षक वाले लेख में देखना चाहिए। बहुत सूक्ष्म विचार और शब्दों के सिद्धांतों का मनन करने से प्रकृति भी अनादि और शांत ही ठहरती है। वेदांत शास्त्र प्रकृति को परमेश्वर के एक अंश में अध्यारोपित मानता है। वेदांत के सिद्धांत से ज्ञान होने पर अनादि प्रकृति का भी अभाव हो जाता है। सांख्य और योग शास्त्र जो अत्यंत तर्कयुक्त दर्शन है और जो प्रकृति पुरुष को अनादि और नित्य मानने वाले हैं, वे भी प्रकृति पुरुष के संयोग को तो अनादि और शांत मानते हैं। इनके संयोग के अभाव को ही दुखों का अभाव मानते हैं और उसी को मुक्ति कहते हैं। और यह भी मानते हैं कि जो जीव मुक्त या कृत कृत्य हो जाता है, उसके लिए प्रकृति का विनाश तो हो गया, प्रकृति उन्हीं के लिए रहती है जिनको ज्ञान नहीं है। कृतार्थ प्रति नष्टमप्य नष्टम तदन्य साधारणत्वातः, योग वशिष्ठ में अध्याय 2 में श्लोक संख्या 22। इन दर्शनों
ने यह भी माना है कि प्रकृति और पुरुष की पृथक पृथक उपलब्धि संयोग के हेतु से होती है और इस संयोग का हेतु अज्ञान है। ज्ञान होने पर तो उस आत्मा की केवल अवस्था बतलाई गई है। यदि सबकी मुक्ति हो जाए तो इनके सिद्धांत से भी प्रकृति का अभाव संभव है, क्योंकि मुक्त ज्ञानी की दृष्टि में प्रकृति का नाश हो जाता है और अज्ञान के कारण अज्ञानी की दृष्टि में प्रकृति रहती है। परंतु अज्ञानी की दृष्टि का कोई मूल्य नहीं और ज्ञानी की दृष्टि ही वास्तव में सत्य है। अतएव सबको ज्ञान हो जाने पर किसी भी दृष्टि से प्रकृति का रहना सिद्ध नहीं हो सकता। इन सब सूक्ष्म विचारों से यही सिद्ध होता है कि प्रकृति और जीवों के कर्म भी अज्ञान की भांति अनादि और शांत ही है। ऐसी परम वस्तु तो एक आत्मा ही है जो अनादि नित्य और सत्य है। न्याय और वैशेषिक के सिद्धांत से अनेक पदार्थों को सत्य माना जाता है, परंतु उनकी सत्ता और सिद्धि तो थोड़े से विचार से ही उड़ जाती है। जैसे वर्षा से बालू की भीग बह जाती है, या जैसे स्वप्न में देखे हुए अनेक पदार्थों की सत्ता जागने के बाद भिन्न भिन्न नहीं रहकर एक दृष्टा ही रह जाता है। ऐसे ही विचार करने पर भिन्न भिन्न सत्ताओं का अभाव होकर एक आत्म सत्ता ही शेष रह जाती है। दूसरी सत्ता को स्थान दिया जाए तो स्वभाव या जिसे प्रकृति कहते हैं उसको जगह मिल जाती है, परंतु वह ज्ञान न होने तक ही रहती है। जिसको स्वप्न आता है उस पुरुष के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती। स्वप्न से जागने के बाद स्वप्न के आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी की जो सत्ता ठहरती है वही सत्ता इस संसार से जागने के बाद स्थूल आकाश आदि ही ठहरती है। अतएव यह सोचना चाहिए कि स्वप्न के प्रकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी के परमाणुओं की पृथक पृथक सत्ता किस मूल भीति पर स्थित है। यह तो सिद्ध हो गया कि सांचे या शरीर उत्पत्ति विनाश रूप से अनादि है। अब यह प्रश्न रह जाता है कि सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ये कैसे बने, अपने आप बने या निराकार परमेश्वर ने साकार रूप से प्रकट होकर इनको बनाया, अथवा निराकार रूप के द्वारा ही ये साकार सांचे ढल गए। यदि निराकार ईश्वर साकार बना तो वह एक देशीय होने पर सर्वव्यापी कैसे रहा? यह प्रश्न ऐसा नहीं है जिस पर बहुत सोचने की आवश्यकता हो। शांति पूर्वक विचार करने पर इसका समाधान तो अनायास ही हो सकता है। तो महासर्ग के आदि में परमेश्वर रूप पिता और प्रकृति रूप माता के संयोग से सब जीवों के गुण कर्मानुसार शरीर उत्पन्न होते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि मम योनिर्महादृढ़ा तस्मिन् गर्भ ददाम्यहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासा ब्रह्मा महद्योनिरः बीज प्रतः पिताः। अध्याय संख्या 14 में श्लोक संख्या 3 और 4 श्रीमद् भगवद गीता। कि हे अर्जुन, मेरी महत्ता ब्रह्मरूप प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन रूप बीज को स्थापित करता हूँ। इस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है तथा हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीर उत्पन्न होते हैं उन सब की त्रिगुणमयी माया तो गर्भ को धारण करने वाली माता और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। यदि यह पूछा जाए कि दोनों पदार्थ आरंभ में निराकार थे, फिर इन दोनों के संबंध से स्थूल देहों की उत्पत्ति कैसे हो गई? इसका उत्तर यह है कि जैसे आकाश में सूर्य की किरणों में निराकार रूप से जल स्थित है और वही अव्यक्त सूक्ष्म जल वायु के संघर्षण से धूम रूप को प्राप्त हो तो फिर बादल के रूप में परिणत होकर स्पष्ट रूप से व्यक्त द्रव जल के रूप में होकर अंत में बर्फ का पिंड बन जाता है, वैसे ही
इस सृष्टि के आदि में प्रकृति के लय रूप में स्थित संसार भी प्रकृति और परमेश्वर के संघर्षण से बर्फ पिंड की भांति मूर्त रूप में प्रकट हो जाता है। या तो मानना ही होगा कि आकाश में बर्फ के पिंड स्थित नहीं है, और होते तो वहां ठहर ही नहीं सकती। आकाश की निराकारता भी स्पष्ट दिखने में आती है, पर देखते ही देखते निर्मल आकाश में मेघों की उत्पत्ति हो जाती है। विज्ञान और विचार से यह सिद्ध है कि सूर्य की किरणों में स्थित निराकार परमाणु रूप जल ही मेघ और स्थूल जल के रूप में परिणत होता है। इसी प्रकार आकाश में निराकार रूप से रहने वाली अग्नि कभी कभी बादलों के अंदर बिजली के रूप में चमकती हुई दिखती है, कभी कहीं गिरती है तो उस स्थान को जलाकर तहस नहस कर डालती है। जब अग्नि और जल आदि स्थूल पदार्थ भी निराकार से साकार बन जाते हैं, तब निराकार ईश्वर और प्रकृति के संयोग से निराकार संसार का साकार रूप में आना कौन सी बड़ी बात है। यह भी समझने की बात है कि जो साकार वस्तु जिससे उत्पन्न होती है वह लय भी उसी में होती है। वायु के द्वारा निर्मल निराकार आकाश में बिजली उत्पन्न होती है और फिर उसी आकाश में शांत हो जाती है, और तेज के संघर्षण से जल की उत्पत्ति होती है। शीत से उसका पिंड बन जाता है और फिर वही जल तेज से तपाए जाने पर द्रव होकर भाप के रूप में परिणत होता हुआ अंत में आकाश में जाकर रम जाता है। इसी प्रकार जीवों के शरीर भी सृष्टि के आदि में गुण कर्मानुसार प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और अंत में फिर उसी में लीन हो जाते हैं। यह आदि अंत का प्रवाह अनादि है। प्रकृति का रूप किसी समय सक्रिय होता है और किसी समय अक्रिय होता है, यह उसका स्वभाव है। जिस समय सत्व रज तम तीनों गुण साम्य अवस्था में स्थित रहते हैं, तब यह गुणमयी प्रकृति अक्रिय रूप में रहती है, और जब तीनों गुण विषम अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं तब प्रकृति का रूप सक्रिय बन जाता है, और सक्रिय प्रकृति ईश्वर के संबंध से गर्भस्थ जीवों को मूर्त रूप में प्रकट करती है। भगवान कहते हैं कि मैया दक्षिण प्रकृति स्वेते सचराचर हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। श्री गीता जी के अध्याय संख्या 9 में श्लोक संख्या 10 कि हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से यह मेरी माया चराचर सहित समस्त जगत को रचती है, और इसी उपर्युक्त हेतु से यह संसार आवागमन रूप चक्र में घूमता है। परमेश्वर निराकार रहते हुए भी साकार रूप धारण कर किस प्रकार सर्वव्यापी रहता है, इस बात को समझने के लिए अग्नि का उदाहरण सामने रखना चाहिए। एक निराकार अग्नि सर्वत्र व्याप्त है, वही हमारे शरीर के अंदर भी है, जो खाए हुए अन्न को पचा देती है। और अग्नि न हो तो अन्न पचे नहीं, और यदि वह व्यक्त हो तो शरीर को भस्म कर दे। इससे सिद्ध होता है कि हमारे अंदर अव्यक्त अग्नि है, और यही सर्वत्र व्याप्त निराकार अव्यक्त अग्नि ईंधन और संघर्षण से साकार बन जाती है। जिस समय अग्नि का साकार रूप नहीं होता, उस समय भी वह काठ आदि में निराकार रूप से रहती है। न रहती तो संघर्षण से प्रकट कैसे होती। फिर वही अग्नि जब शांत कर दी जाती है तब फिर निराकार रूप में परिणत हो जाती है। जिस समय वह ज्वाला के रूप में एक स्थान में प्रकट होती है, उस समय कोई भी यह नहीं कह सकता कि जब अग्नि यहाँ प्रकट हो गई तो अन्य स्थानों में नहीं। यह निश्चित बात है कि एक या अनेक जगह एक ही साथ प्रकट होने पर भी निराकार अग्नि अब व्यापक रूप से सभी जगह वर्तमान रहती है। इसी प्रकार परमात्मा भी माया के संबंध से एक या अनेक जगह साकार रूप से प्रकट होकर भी उसी काल में निराकार व्यापक रूप से सर्वव्यापी रहता है। उसकी सर्वव्यापकता और पूर्णता में कभी कोई कमी नहीं हो सकती। और अग्नि का उदाहरण भी केवल समझाने के लिए ही दिया गया है। वास्तव में परमात्मा की सर्वव्यापकता के साथ
अग्नि सर्वव्यापकता की तुलना नहीं हो सकती। प्रश्न है कि ईश्वर ने प्रकृति और संसार को बनाया तो इसमें उसका क्या प्रयोजन था? उत्तर है, प्रकृति को ईश्वर ने नहीं बनाया। प्रकृति तो उसी वस्तु का नाम है जो सदा से स्वाभाविक ही हो और अवश्य ही चराचर जगत को भगवान ने बनाया है और उसने उन न्यायकारी सर्वव्यापी दयामय परमात्मा की अहित की दया ही समझनी चाहिए। और जिन जीवों के पूर्व में जैसे गुण और कर्म थे उन सब चराचर जीवों का भगवान उन्हीं के गुण कर्मानुसार देह सहित प्रयत्न और उत्पन्न करते हैं। स्वार्थ जो है आसक्ति और हेतु रहित न्यायकर्ता होने कारण जीवों के गुण कर्मानुसार रचयिता होने पर भी भगवान अकर्ता ही माने जाते हैं, परंतु जीवों का दुख दूर करने को वे अपने मर्यादा के अनुसार सदा सर्वदा उनके लिए दया युक्त विधान ही किया करते हैं। यहाँ तक कि समय समय पर अपनी प्रकृति को वश करके सगुण साकार रूप में प्रकट होकर जीवों के कल्याणार्थ प्रयत्न करते हैं और ऐसे अहैतुक दयालु और परम सुहृदय परमात्मा का भजन करना ही जीव मात्र का कर्तव्य है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।